तूने एमबीए क्यों नहीं किया? तो ये क्वेश्चन बहुत लोग पूछते हैं व्हेन आई से कि आई एम डूइंग माय मास्टर्स इन प्रोडक्ट डिज़ाइन एंड मैनेजमेंट फ्रॉम ट्रिपल आईटीएच। एंड आई वाज लाइक कि यार अभी आंसर कर ही देते हैं कि व्हाई आई चूज़ ट्रिपल आईटी ओवर आईआईएम एंड क्या एग्जैक्ट रीजंस थे। तो यार एक रीज़न नहीं था, आई वुड से कि मल्टीपल रीजंस थे बिकॉज ऑफ विच आई चूज़ ट्रिपल आईटी ओवर आईआईएम। तो फर्स्ट रीज़न जो सबसे इम्पोर्टेंट था वॉज कि मेरे पास वैलिड गेट स्कोर पहले से ही था एंड ट्रिपल आई टी वॉज टेकिंग एडमिशन्स फ्रॉम गेट स्कोर। तो मुझे लगा कि इंस्टेड ऑफ वेस्टिंग 1 ईयर प्रिपेयरिंग फॉर कैट एंड देन आई एम में जाने से अच्छा यहाँ पे डिग्री मिल रहा है जो मुझे चाहिए एंड ऑल्सो कॉलेज का ब्रांड बहुत अच्छा है। देन सेकेंड रीज़न इज़ कि इफ़ यू लुक एट एनी बी स्कूल तो उसमें ऑन एन एवरेज अराउंड 50 to 20% जॉब्स ही प्रोडक्ट मैनेजमेंट के लगते हैं इन आई आई एम्स एंड मोस्ट ऑफ द अदर जॉब्स आर इन अदर डोमेन्स लाइक कंसल्टिंग हो गया, मार्केटिंग हो गया, एचआर हो गया एंड बहुत सारे डिपार्टमेंट्स थे, उसमें स्प्लिट हो जाते हैं जॉब्स। तो आई वॉज लाइक कि मतलब मुझे पता था कि मुझे बस प्रोडक्ट मैनेजमेंट में ही जाना है बिकॉज मैंने सब एक्सपेरिमेंट किया था कि मैंने सेल्स ट्राई किया था, मार्केटिंग किया था, डिज़ाइन किया था, कोडिंग किया था, तो ऑलमोस्ट सब एक्सपेरिमेंट किया था एंड आई फेल्ट कि प्रोडक्ट मैनेजमेंट इज़ अ फील्ड जो अच्छे से सूट करेगा। सो आई फेल्ट कि इंस्टेड ऑफ टेकिंग आई आई एम जहाँ पे ओनली 15 to 20% प्लेसमेंट्स है एंड कंपटीशन भी हाई होगा, उससे अच्छा वाई नॉट टेक एडमिशन इन अ कॉलेज जहाँ पे स्पेसिफिक डिग्री ऑफर हो रही है इन प्रोडक्ट मैनेजमेंट, सो दैट जॉब्स इन प्रोडक्ट मैनेजमेंट मिलना काफ़ी सिंपल होगा। दैन थर्ड रीज़न, जब मैंने सर्च किया था कि आईआईएम में कितने लोग होते हैं एंड तब मुझे पता चला था कि एवरेज बैच साइज इज़ अराउंड 600 पीपल एंड आई वाज लाइक यार बहुत ज़्यादा ही है। तो एंड इतना ज़्यादा साइज मतलब इतना बड़ा कंपटीशन भी होगा एंड ऑब्वियसली कंपटीशन इज़ गुड बट एट द सेम टाइम यू नीड टू कम्पीट एज वेल, राइट? तो मुझे लगा था कि यहाँ पे मैं ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं पूछ पाऊँगा, यहाँ पे कभी कभी मुझे फील होगा कि मुझे कुछ पता नहीं है एंड ऑल दोस चीज़ें प्ले इन करेगी एंड यहाँ पे बस 25 लोग ही है, फर्स्ट बैच है, इट वुड बी बेटर क्योंकि मैं यहाँ पे ज़्यादा अटेंशन दे पाऊँगा कोर्स में, ज़्यादा सिली क्वेश्चंस पूछ पाऊँगा एंड आई वुड लर्न अ लॉट मोर। देन अनदर रीज़न वॉज कि अगर मैं कोई भी आईआईएम के एलन से पूछता हूँ कि मतलब आपका एक्सपीरियंस कैसे था, एवरीवन वाज लाइक कि एक्सपीरियंस तो अच्छा था लेकिन आपको वो इतना घिस के ले लेंगे कि मतलब आपका पूरा टाइम कॉलेज असाइनमेंट्स, लेक्चर्स, ग्रुप प्रेजेंटेशंस एंड उसमें ही चला जाएगा। सो आई वाज लाइक कि मुझे ऐसा कोर्स तो नहीं चाहिए जहाँ पे पूरा टाइम इसमें जाएगा बिकॉज आई वॉन्टेड समथिंग जहाँ पे आई कुड एक्सपेरिमेंट अ लॉट, लाइक ऑब्वियसली लर्निंग तो होना चाहिए बट अपार्ट फ्रॉम लर्निंग कुछ फ्री टाइम भी होना चाहिए जहाँ पे आई कुड एक्चुअली इम्प्लीमेंट दो स्किल्स एंड ऑल्सो मुझे खुद का पैशन परस्यू करने का भी टाइम मिलेगा। एंड ऑब्वियसली यहाँ पे आने के बाद तो दिख रहा है कि आई एम डूइंग एवरीथिंग विच आई वांट, सो वो चीज़ भी था एक जो प्ले किया था। देन मतलब मुझे आई का तो नहीं पता बट सिंस आई वॉज प्रिपेयरिंग फॉर गेट मुझे ट्रिपल आई का थोड़ा बहुत नॉलेज था एंड मुझे इतना पता था कि ट्रिपल आई टी हैज़ अ वेरी गुड कनेक्ट विथ ऑल द इंक्यूबेशन सेंटर्स एंड अदर थिंग्स एज वेल। तो मुझे लगा कि इवन इफ आई गो टू ट्रिपल आई टी एंड एम बी ए का कॉलेज नहीं है, मुझे लगा था कि मैं स्टार्टअप इकोसिस्टम में अच्छा नेटवर्क बना पाऊंगा एंड आई कैन easily crack a good product management job because of this network. So that was another thing which I considered before joining. Then last point might not be relevant for many people but एक मुझे था कि like many people join masters because उनको placement चाहिए होता है। For me my mindset was different. When I joined masters my mindset was कि मुझे सीखना है एंड आई वॉज कॉन्फिडेंट कि मैं प्लेसमेंट खुद निकाल लूँगा क्योंकि आई वॉज डूइंग प्रोडक्ट के स्टडीज़ में, प्रोडक्ट मैनेजमेंट के रिलेटेड कंपनी में काम कर रहा था पहले। तो आई वॉज श्योर कि मतलब मैं प्रोडक्ट मैनेजमेंट खुद से क्रैक करूँगा लेकिन मुझे फ्री टाइम चाहिए, मुझे सीखने को चाहिए एंड प्रैक्टिकल वे में चाहिए एंड एट द सेम टाइम मुझे नेटवर्क भी ग्रो करना है। तो ये सब चीज़ें चाहिए दैन प्लेसमेंट्स। सो दैट वॉज अनदर थिंग, आई थिंक मेजर थिंग जो प्ले किया था बिकॉज प्लेसमेंट का प्रेशर होता तो शायद मैं ट्रिपल आई टी में नहीं आता क्योंकि फर्स्ट बैच है, प्लेसमेंट कैसे होगा वो सब डाउट्स होते। जो भी मैंने रीजंस ऊपर बताए दोज वेर द मेजर फैक्टर्स बिकॉज ऑफ विच मैंने डिसाइड किया कि ट्रिपल आई टी ज्वाइन कर लेते हैं। इट वुड बी वर्थ लॉट मोर देन आई एम इफ आई लुक एट फ्रॉम 5 years डाउन द लाइन क्योंकि नया डिग्री है पता है बट आई नो कि दिस काइंड ऑफ डिग्रीज वुड बूम इन फ्यूचर। मे बी मेरे ओपिनियंस गलत हो सकता है, इट वॉज जस्ट माई थॉट प्रोसेस जब मैं सोच रहा था एडमिशन प्रोसेस के टाइम कि मुझे जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए बिकॉज आई थिंक देर वेर लॉट्स ऑफ कॉन्फ्लिक्ट इन माई फैमिली एज वेल कि मतलब नया डिग्री है क्यों जा रहा है वहाँ पे एंड ऑल दोज थिंग्स। बट आई थिंक दिस रीजन्स गिव मी कॉन्फिडेंस कि इफ़ आई एम गोइंग यहाँ पे
आई एम गोइंग एट माई ओन रिस्क एंड जो भी होगा आई वुड बी रिस्पॉन्सिबल. तो मुझे वही चांस लेना था एंड आई फील कि चांसेस पेइंग ऑफ, क्योंकि काफ़ी मज़ा आ रहा है मुझे थ्रू आउट द कोर्स वर्क. सो लुकिंग बैक आई डोंट थिंक कि मैं कभी रिग्रेट कर रहा हूँ ये डिसीजन सो फार. तो या आई थिंक दैट्स इट. वीडियो में इतना ही बताना था. इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चंस डू आस्क देम इन द कमेंट्स. वुड बी हैप्पी टू आंसर दोज एज वेल. एंड या चलो बाय.